नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और कैसा गया आज का चॉपी डे। क्योंकि ट्रम्प साहब तो पलटी मार गए। मतलब मार्केट अपना खुलने से पहले ही उन्होंने पलटी मार दी। बोला कि भैया चाइना के साथ हम अपना जो ट्रेड रिलेशन है उसको ठीक करना चाहते हैं। और अमेरिका और चाइना अच्छे दोस्त हैं। बस हो गया। उसके बाद क्या था, गिफ्ट निफ्टी निफ्टी लहराते हुए ऊपर आ गई। लेकिन अगर देखें तो मोटा मोटा आज का दिन पूरा साइडवेज रहा। हाँ, एक आध सेटअप कॉल में मिले हैं, वो भी सपोर्ट से। तो जबकि पूरा दिन जो प्राइस एक्शन था वो फुट साइड का बना रहा, उसके बावजूद दिन भर सेटअप कॉल के मिले हैं। तो इसीलिए आज जिस किसी ने ओवर ट्रेड किया होगा वो लॉस में क्लोज किया होगा। तो चलिए कल के लिए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। पहले अगर इंडेक्स का देखें तो अगर जैसे आज क्लोजिंग दिया है 25,227 के लेवल पर निफ्टी ने, अगर कल 25,238 जो कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज करती है और अगेन फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो एक लेवल खुल जाएगा 25,338 रुपए का। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर और लेवल है 25,400 के करीब का। यहाँ कहीं का एक और लेवल है 25,410 400। ठीक है। और निफ्टी का जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट 25,150 का है। अगर इस पर आकर एक कैंडल की विक बनाता है 5 मिनट की, ऐसे यहाँ पे बनाई है विक, ऐसी विक बनती है, तो आपका सेटअप यहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ कहीं खुलता है या फिर ऊपर ही खुलता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ तक आता है, तो एक यहाँ पर आने के बाद हम कॉल का सेटअप देखेंगे। यार यहाँ पर रिवर्सल लेता है प्रीमियम, तब प्रीमियम या फिर इंडेक्स भी, तो ये 100 पॉइंट का एक रूम है। लेकिन अगर देखें तो ठीक ठाक रूम पुट के प्रीमियम में है। अगर 25,150 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें टारगेट मिलेगा ये 25,060। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो 25,000 का लेवल सरलता से मिलेगा। मतलब देखें तो 150 पॉइंट का एक रूम अभी पुट साइड में है। लेकिन पुट का सेटअप बने तब, क्योंकि अगर इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा, आज देखिए यहाँ तक यहाँ पर टेस्ट किया लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, नहीं तो पुट में अच्छा खासा आज सेटअप मिलता। और जिन प्रीमियम का एनालिसिस मैंने दिया था, इनमें से पहला था जो कि 25,100 के पुट, इसका मैंने बताया था कि अगर 54 रुपए का ब्रेकआउट आता है तो देख लीजिए आज दिन भर में 54 रुपीज का ब्रेकआउट नहीं आया, और क्या हुआ, यहाँ टॉप में 53 रुपीज तक गया। और यहाँ पर अगर किसी ने टॉप पे बाई किया होगा तो उसका तो लॉस होना तय है। और ये प्रीमियम जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी फ्राइडे की, वहां पर कहीं आज क्लोज हो गया, तो हमें तो बीच में बाई करना नहीं है। इसके ऊपर निकलता तो ये एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता, फिर यहाँ से हमें 50-60 पॉइंट का एक रूम मिलता। इस प्रीमियम में सेटअप 50-60 पॉइंट का होता, लेकिन 54 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आई ही नहीं, इसलिए हमारा सेटअप बना नहीं। और कल के लिए अगर देख लें कि हमें कल क्या एक्शन लेना है, किन प्रीमियम में कहाँ से सेटअप बनेगा, तो पहला है 25,000 की ही कॉल, जिसका मैंने प्रीवियस डे एनालिसिस दिया था, शायद अपलोड नहीं किया। अगर ये प्रीमियम
मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में 280 के ऊपर, अगर एक 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है, ध्यान रखें कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे देखें आज कॉल का प्रीमियम यहाँ पर ओपन हुआ, कैंडल क्लोज नहीं कर पाए, यहाँ से सेलर यहाँ तक गिराया इसको, 15 मिनट के अंदर अंदर सेलर ने लगभग इसको 60 पॉइंट इस प्रीमियम में लूट लिए। अगर किसी ने टॉप पर कॉल ही बाई कर ली होती तो 15 मिनट के अंदर अंदर उसका तो एसएल गया, एसएल क्या गया, कैपिटल गया। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो 330 का पहला टारगेट और 348 का दूसरा टारगेट, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन बहुत रेयर केस में करता है, इसलिए बेहतर है कि इन सपोर्ट पर आए, या सपोर्ट फर्स्ट जो इसका है 210 रुपए का, वहां पर आ जाए, मिल जाए प्रीमियम तो एक ठीक ठाक पॉइंट, मतलब 70 पॉइंट ये, और 30 और 30 50, मतलब 130 140 पॉइंट का एक रूम बन जाएगा। या फिर प्रीमियम कहाँ आए, यहाँ से सीधे यहाँ तक आए और उसके बाद जाए 161 रुपए, तो टारगेट बड़ा मिल सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही ट्रेड में अच्छा टारगेट लेना है, बार बार एंट्री करनी नहीं है। क्योंकि 10 ट्रेड करके अगर आप 100 पॉइंट लेना चाहें तो जरूरी नहीं कि हर ट्रेड में आपको 10 पॉइंट मिलेगा ही, बल्कि क्या होगा कि आप 2 4 ट्रेड आपकी सही जाएंगी, और अगर एक दो ट्रेड गलत पड़ गई तो आप 10 पॉइंट की जगह 30 40 पॉइंट का एसएल दे देंगे, तो आपका प्रॉफिट भी गया और साथ ही साथ आप लॉस में भी चले जाएंगे। इसीलिए एक ही ट्रेड किया करिए, एक दो दो ट्रेड इनफ है, और वो भी अच्छे पॉइंट की। मतलब क्या हो, ये प्रीमियम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद रिवर्सल ले, पहला केस ये, अगर रिवर्सल लेगा तो वो बताएगा, मतलब ऐसे नीचे से प्रीमियम में विक बनाएगा। जैसे यहाँ पर इस जगह पर देखिए लाल कैंडल है, ग्रीन नहीं है, है लाल, लेकिन यहाँ पर विक बनाया, सेटअप यहाँ पर बना था। अब ये कि टारगेट दिन भर में काफी समय बाद जाके, मतलब सुबह से कोई लेके यहाँ 10 बजे बैठता तो उसको करीब 2:30 बजे के लगभग उसका टारगेट मिलता। पेशेंस का गेम है ही, पर अगर कोई यहाँ पर ले लेता तो उसका 15 पॉइंट का एसएल भी चला जाता है। इसलिए मैं बोला था कि 200 का प्रीमियम अगर 200 के ऊपर है, थोड़ा एसएल अपना 20 25 पॉइंट का कर दें तो टारगेट बड़ा मिल सकता है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये प्रीमियम 161 रुपए के करीब आए, यहाँ से रिवर्सल ले, ठीक, या फिर 126 पर आकर रिवर्सल ले, और इसका जो 64 रुपीज है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये प्रीमियम यहाँ तक आ सकता है अगर पुट का सेटअप बना करी तो 64 रुपीज 65 रुपीज के करीब से एक सेटअप हम जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बेस प्राइस है, जितना डीके होना होगा डीके हो जाएगा, यहाँ से प्रीमियम छोटा हो सकता है, और 2x का टारगेट, मतलब 64 रुपीज पर बाई किया, 126 का टारगेट पहला। ठीक है, अब एक पुट का प्रीमियम भी है जिसका एनालिसिस मैंने किया है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें है 25,300 की पुट। इस प्रीमियम में फिर ने क्या किया है कि आज 82 रुपीज पर अपनी क्लोजिंग दी है, और 54 रुपीज का इसमें बेस है। बेस प्राइस अगर कभी बेस में मिले, एक अगर रिवर्सल ले, रिवर्सल से ऐसी कैंडल्स यहाँ पर आकर बनाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो एक सेटअप जरूर देखना है, क्योंकि बेस प्राइस में आप बर्बाद नहीं होंगे, आपका 10 12 पॉइंट 15 पॉइंट का खींच के एसएल जाएगा, एसएल 15 पॉइंट का ही होगा, ये फिक्स रखना है आपको। लेकिन टारगेट इसमें पहला 134 का, मतलब देखें अगर तो 80 पॉइंट का एक टारगेट है, दूसरा 177 का, तीसरा 215 का, और चौथा 264 का। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मार्केट का गैप डाउन ओपन हो जाए, तो ये प्रीमियम गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर मैं कहता हूँ पुट में ही जाना है, तो इसके ऊपर जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, ध्यान दीजिएगा, कैंडल क्लोज करे तभी जाना है, कैंडल क्लोज करेगा उसके बाद ये प्रीमियम यहाँ से सूट अप हो जाएगा, और ये सारी जो टारगेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। और आज का जो एनालिसिस